नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया और सजा भी हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, मामला को अल्लाह पर छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुरू किया, मालिक का बहुत शुक्र है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी। आइंदा समाअत अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर होगी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। हुकूमतें गिराई गई, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। नवाज शरीफ की सजा का दिन स्याह तरीन दिन था। पनामा का नामो निशान नहीं था। इकामे की बात सामने आ गई। नवाज शरीफ की दुश्मनी में नून लीग को निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई गईं। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तबाही बन जाएगी। बनी गाला का घर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। जज धमकी केस चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई पर शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून जज को धमकी देने का इल्जाम है। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली गौहर खान निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। निगरान का मतलब -1 नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी। अली जफर की मीडिया टॉक। इस एतमाद पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। बैरिस्टर अली गौहर खान। मेरे दौर में साफ पानी के हजारों प्रोजेक्ट लगाए गए। ये मिल हमारी विरासती शुगर मिल है जो बेटे को ट्रांसफर कर दी है। मुझे कहा गया बेटे की शुगर मिल के बाहर गंदा नाला तामीर कराया गया है। ये गंदा नाला एक एमपीए ने तामीर कराया। मुझे नैब ने साफ पानी में बुलाकर आशियाना केस पे गिरफ्तार किया। फिर मुझे रमजान शुगर मिल के झूठे केस पे गिरफ्तार किया गया। 2014 में सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत कम कर दी। 12 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने अपने खजाने से किसानों को देने का फैसला किया। मैंने सरकारी खजाने से रकम देने से इनकार किया। मुझे चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि चीनी की बहुतात है, हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैंने पंजाब के सरकारी खजाने से शुगर मिलों को पैसे देने से इनकार किया और अवाम को पैसा बचाया। एथेनॉल पर मैंने एक्साइज ड्यूटी लगाई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। अदालत ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। फिर आपको और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से मुकालमा। बड़े वाज़े अल्फाज में आपको ये बात समझा रहे हैं, बड़े ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। 1 हफ्ते में आप इन अफराद से मुलाकात करें और मसला हल कराएं। रिजल्ट एक ही होना चाहिए कि लापता अफराद के ख़ानदान वाले कहें कि उनके प्यारे घर आ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत में रिमार्क्स। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है और वो ख़ुद कराची चला गया है और पीछे उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैं मिसिंग हूँ, उसके वालिद साहब ने आके दे दिया। फिर मिसिंग कमीशन जो एक बना है, उस कमीशन में वो केस कई दिन तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चलता रहा। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। हम केस टू केस उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, सेल्फ डिसअपीयरेंस है, मिसिंग है। ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया, मैं इंशाल्लाह कल या परसों उनको खाने पे बुलाऊंगा, मैं उनकी बात सुनूंगा। गुमशुदा अफराद के अहले खाना को खाने पर दावत देकर हर फर्द से बात करूंगा। लापता होने वाले अफराद के मामले पर हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। बीवी से झगड़ा करके दूसरे शहर जाने वाले कुछ लोग भी कहते हैं मैं मिसिंग पर्सन हूँ। डेवलपमेंट सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। तरक्की का ना होना शरपसंद अनासिर को तकवीत देता है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मखसूस वक्त और ज़राए मुकम्मल काम करेंगे। सरफराज बुगटी की मीडिया टॉक। फैजाबाद धरना कमीशन तहकीकात। धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा, खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। कमीशन जनरल तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को सवालनामा भी दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी 1 घंटे से ज़ायद कमीशन के सामने मौजूद रहे। बुशरा बीवी की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तासीर। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील की इस्तदा पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी की गई। अवाम में जज्बा नहीं है, अवाम में भूख है, नंग है, महंगाई है। जो वोट मांगने जाएगा ना उसको लग पता जाएगा। अगले ने बिजली का बिल बाहर लटकाया हुआ है, आटे का थैला भी लटकाया हुआ है। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करो। मेरा इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो आवाम में नहीं है। वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। हर तरफ भूख और महंगाई है। लोगों ने घरों के बाहर बिजली बिल लटकाए हुए हैं। मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। कलम दवात से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के मंशूर से मुतालिक पेशरफ। नवाज शरीफ ने मंशूर कमेटी से मुतालिक अहम निकात की मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर 15 अहम निकात मंशूर में शामिल। अदालती निज़ाम में इस्लाहात सर फहरिस्त। आइनी इस्लाहात, गुड गवर्नेंस, पुलिस इस्लाहात मंशूर का हिस्सा होंगी। मंशूर तैयारी के आखिरी मराहिल में जल्द अवाम के सामने पेश करेंगे। सिर्फ वादे नहीं करेंगे, माजी की तरह अमल करके दिखाएंगे। मंशूर का एजेंडा मुल्क और पाकिस्तानी अवाम की तरक्की होगी। मरियम औरंगजेब। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। सबको साथ लेकर चलेंगे। पीटीआई हुकूमत के दौर में पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ। बिलावल भुट्टो की कोशिशों से दुनिया से ताल्लुकात बहाल हुए। 16 माह की हुकूमत में पीपल्स पार्टी अपने खदशात को इजहार करती रही। गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस जाना चाहिए, लेकिन इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाना चाहिए। गैर कानूनी तारकीन वतन की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की मीडिया टॉक। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटर बैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 285 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपये पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट कई हफ्तों की तेजी के बाद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,501 पॉइंट्स पर बंद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की आला कवैती क़यादत से मुलाकात के लिए अल्बयान महल आमद। कवैत के अवल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद अल अब्दुल सबा ने इस्तकबाल किया। कवैती अमीरी गार्ड के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा।
IMF के तकनीकी माहिरीन की FBR टैक्स हुकाम से बातचीत। अमीर तबकात का डाटा इकट्ठा करके टैक्स नेट में लाने के इक़दाम पर इत्तफाक। FBR के ज़ैली इदारे प्राल के डाटा पर तवील नशस्त। मुल्क के अमीर तबकात के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला। सनतकारों, वकला और डॉक्टर्स एसोसिएशन का डाटा जमा किया जा रहा है। तमाम बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान की तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं। डाटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड। मॉल रोड के गिरदोनवाह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। जुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन का शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आ गईं। इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारहियत के नतीजे में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 15,000 से ज़ायद हो गई। गज़ा के शहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 6,000 से ज़्यादा अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईंधन की किल्लत के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। जंगबंदी में तोसी के बाद कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। इसराइल ने मजीद 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। तेल अवीव की बदनाम ज़माना ऑफर जेल से रिहाई पाने वालों में 15 मर्द और 15 ख़वातीन शामिल। अब तक इसराइल की जानिब से 186 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जा चुका। फ़लस्तीनी कैदियों को 12 इसराइली यरगमालियों के बदले रिहा किया गया। हमास मजमूई तौर पर 85 इसराइलियों को रिहा कर चुका।